Hello friends, this is Mujib and welcome back to our channel Treasure of Knowledge. Friends, today in this video I am going to explain chapter 3rd of 12th class Special English. The name of this chapter is Goodbye Party for Miss Pushpa TS. यस फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम समझने जा रहे हैं चैप्टर 3rd जो कि 12th क्लास स्पेशल इंग्लिश से लिया गया है और इस चैप्टर का नाम है गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा TS. तो फ्रेंड्स इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो के लास्ट में मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर के नेम के बारे में बता दूं. इस चैप्टर का नेम है गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा TS, मतलब कि मिस पुष्पा के लिए विदाई पार्टी. तो ये जो मिस पुष्पा जो नाम है उन्हीं के लिए एक अलविदा एक विदाई पार्टी रखी गई है. तो गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा TS. इसके जो राइटर हैं, इसके जो पोइट हैं वो है निसिम एजिकल या निसिम एजिकल इसके पोइट हैं. ठीक है, तो निसिम एजिकल जो है जो 1924 से 2004 तक इनका टाइम रहा, इनका वक्त रहा. निसिम एजिकल जो है 1924 से 2004 तक रहे. इज़ अ प्रोमिनेंट पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन पोइट थे. तो ये एक इम्पोर्टेंट एक मेन पोइट थे और ये जो पोइट थे इन्होंने अपनी जो पोएम्स लिखी हैं वो पोएम्स में इन्होंने अ टाइम फॉर चेंजेस 1952 में और 60 पोएम्स जो इन्होंने लिखी हुई है वो 1953 में और द थर्ड 1959, द अनफिनिश्ड मैन 1960 में, द एग्जैक्ट नेम 1965 और स्नेक स्किन एंड अदर पोएम्स 1974, हैम्स इन डार्कनेस 1976 में इन्होंने लिखी और लेटर डे साम्स 1982 में. और इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में, इनका जो कंट्रीब्यूशन था उसके लिए इनको इट मीन्स साहित्य अकेडमी द्वारा अवार्ड दिया गया. जी हाँ, ही वॉज ऑनर्ड विद द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1983. 1983 में इनको साहित्य अकेडमी के द्वारा ऑनर्ड किया गया, सम्मानित किया गया. जी हाँ, अवार्ड से सम्मानित किया गया. साहित्य अकेडमी अवार्ड से इनको 1983 में सम्मानित किया गया. कुछ और हम बात कर लेते हैं इस पोएम के बारे में. गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा TS इज़ अ ह्यूमरस पोएम ऑफ 42 लाइन्स. तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ये जो गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा TS है ये एक हास्यकार 42 लाइन्स की कविता है. इंक्लूडेड इन अ वेरी इंडियन पोएम्स इन इंडियन इंग्लिश. इट इज़ एन अटेम्प्ट टू इंडियनाइज द इंग्लिश लैंग्वेज एट द क्रिएटिव लेवल. तो फ्रेंड्स इसमें भारतीय अंग्रेज़ी की बहुत सी कविताओं को शामिल किया गया है और इसमें जो इंडियंस भारतीय लोगों के लिए एक इंडियनाइज मतलब कि भारतीयता का प्रयास किया गया है. जी हाँ, अटेम्प्ट किया. किसके लिए? भारतीयता का प्रयास किया गया है, मतलब कि इंडियंस पोइट्स हैं इसलिए इन्होंने यहाँ पे इंडियनाइज को भारतीयता को शो करने का इन्होंने इन अपनी पोएम्स में प्रयास किया है. ठीक है, और ये जो इसमें इंग्लिश यूज़ की गई है तो इसमें जो इंग्लिश यूज़ की गई है वो बाबू इंग्लिश का यूज़ किया गया है. जी हाँ, इसमें जो ग्रामर और जो सिंटैक्स जो यूज़ किए गए हैं वो बाबू इंग्लिश के यूज़ किए गए हैं. तो बाबू इंग्लिश से मतलब कि जो ब्रिटिश एजुकेटेड हैं तो वो जो नॉन नेटिव स्पीकर्स हैं उनमें ये कॉमन बात होती है. तो वो अपने बिटवीन जो इंटरमीडिएट जो कम्युनिकेशंस करते हैं तो वो बाबू इंग्लिश का यूज़ करते हैं. तो जो नॉन नेटिव स्पीकर्स होते हैं तो वो नॉन नेटिव स्पीकर्स बाबू इंग्लिश का यूज़ करेंगे. तो यहाँ पे हमें बाबू इंग्लिश के बहुत सारे सेंटेंसेस मिलेंगे जो आपको मैं अभी पोएम्स में बताने वाला हूँ. ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं इस पोएम की. मैं 1 बाय 1 आपको इसकी लाइन से एक्सप्लेन कराता जाऊँगा. तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप अपनी बुक को ओपन करके अपने सामने रख लीजिए. तो चलिए हम इसके फर्स्ट स्टेंजा की फर्स्ट लाइन को रीड करते हैं. फ्रेंड्स, अवर डियर सिस्टर इज़ डिपार्टिंग फॉर फॉरेन इन 2-3 days. तो दोस्तों हमारी प्रिय बहन 2 या 3 दिनों में विदेश जा रही हैं. अवर डियर सिस्टर इज़ डिपार्टिंग. तो डिपार्ट मतलब होता है विदा होना, जुदा होना मतलब कि अलग होना. तो एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, प्रस्थान करना. तो फ्रेंड्स मतलब दोस्तों अवर डियर सिस्टर हमारी प्रिय बहन इज़ डिपार्टिंग फॉर फॉरेन मतलब वो विदेश जा रही हैं इन 2-3 days मतलब 2 या 3 दिनों में. ठीक है, ये इसका मतलब हुआ. एंड वी आर मीटिंग टुडे टू विश हर बॉर्न वॉयज. हम आज उनसे मिल रहे हैं उन्हें बॉर्न वॉयज करने के लिए, उन्हें शुभकामनाएं देने के लिए, उन्हें हैप्पी जर्नी कहने के लिए. तो बॉर्न वॉयज जो वर्ड यूज़ किया गया है यहाँ पे इसका मतलब होता है हैप्पी जर्नी. तो आज हम जो इकट्ठा हुए हैं हम उन्हें शुभकामनाएँ देने के लिए, उन्हें हैप्पी जर्नी कहने के लिए हम यहाँ पर आज एकत्रित हुए हैं. और उनसे आज हमारी जो मुलाकात हो रही है, जो मीटिंग हो रही है वो किस लिए है? उनको हैप्पी जर्नी बोलने के लिए. ठीक है, ये था इसका फर्स्ट स्टैंजा. अब हम बात करते हैं इसके सेकंड स्टैंजा की. यू आर ऑल नोइंग फ्रेंड्स व्हाट स्वीटनेस इज़ इन मिस पुष्पा. तो
आप सब जानते हैं कि मिस पुष्पा जो है, मिस पुष्पा में क्या क्या स्वीटनेस है, क्या क्या उनकी अच्छाइयाँ हैं। तो यहाँ पे भी बाबू इंग्लिश का सेंटेंस यूज़ किया गया है, यू आर ऑल नोइंग। तो आप इसको सिंपली बोल सकते हैं यू ऑल नो। तो मतलब यहाँ पे ये वही है, तो ये बाबू इंग्लिश है, इसलिए मैं आपको बता दूँ। तो यहाँ पर इस बाबू इंग्लिश में जो सेंटेंस यूज़ किए जाते हैं वो अधिक जो प्रोग्रेसिव सेंटेंस यूज़ होते हैं, तो जिसमें वर्ब में ING का यूज़ होता है। तो यहाँ पे यू आर ऑल नोइंग फ्रेंड्स। तो आप सब जानते हैं व्हाट स्वीटनेस इज़ इन मिस पुष्पा। तो मिस पुष्पा के अंदर क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या स्वीटनेस है। आई डोंट मीन ओनली एक्सटर्नल स्वीटनेस बट इंटरनल स्वीटनेस। तो मेरे कहने का मतलब केवल एक्सटर्नल स्वीटनेस नहीं बल्कि इंटरनल स्वीटनेस के बारे में भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है, तो ये जो पॉइंट है वो कह रहा है कि मिस पुष्पा के अंदर जो स्वीटनेस है वो एक्सटर्नल नहीं बल्कि इंटरनल के बारे में भी मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब एक्सटर्नल तो हैं, इंटरनल भी उनके अंदर जो स्वीटनेस है। आगे दिया गया है मिस पुष्पा इज स्माइलिंग इवन फॉर नो रीज़न। तो मिस पुष्पा मुस्कुराती रहती हैं। ठीक है, यहाँ पे भी बाबू इंग्लिश का सेंटेंस यूज़ हो रहा है। स्माइलिंग मतलब ये प्रोग्रेसिव का यूज़ कर, जबकि सिंपली इसको बोल सकते थे मिस पुष्पा स्माइल्स, लेकिन यहाँ पे यूज़ कर रहा है इज़ स्माइलिंग। तो मतलब इसका ये है, मैं आपको बता दूँ क्लियर, मिस पुष्पा इज स्माइलिंग मतलब कि मिस पुष्पा मुस्कुराती रहती है इवन फॉर नो रीज़न, और बिना किसी रीज़न के। ओके, बिना किसी रीज़न के वो मुस्कुराती रहती है, नेचुरल स्माइल उनके फेस पर होती है। बट सिंपली बिकॉज शी इज़ फीलिंग, क्योंकि वे खुशी की महसूस करती हैं। जी हाँ, क्योंकि वो खुशी को महसूस करती है, इसलिए उनके फेस पर ऑलवेज स्माइल होती है। इंटरनली वो हैप्पीनेस को और खुशी को फील करती है, महसूस करती है। देयरफॉर शी ऑलवेज स्माइल्स। ओके, ये मिस पुष्पा के बारे में है। और बात करते हैं इसके नेक्स्ट स्टेंजा की, जिसमें दिया गया है मिस पुष्पा इज़ कमिंग फ्रॉम वेरी हाई फैमिली। तो मिस पुष्पा जो है वो एक अच्छे परिवार से, अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है। ठीक है, मिस पुष्पा इज़ कमिंग फ्रॉम वेरी हाई फैमिली। तो मिस पुष्पा जो है वो अच्छे परिवार से हैं। हर फादर वाज रिनाउंड एडवोकेट इन बलसर और सूरत। तो उनके जो पिताजी थे वो जाने माने एडवोकेट थे बलसर में या सूरत में। आई एम नॉट रिमेम्बरिंग नो विच प्लेस। तो मुझे याद नहीं है कौन से स्थान, ये पॉइंट खुद बोल रहा है, मतलब कि वो कंफ्यूज हो रहा है, याद नहीं कर पा रहा बलसर या फिर सूरत। हाँ सूरत। तो अब ये पॉइंट को याद आ गया तो वो बोल रहा है कि हाँ सूरत। ठीक है, सूरत, यस हाँ सूरत। वंस ओनली आई स्टेड इन सूरत विथ फैमिली मेम्बर्स ऑफ माई अंकल्स वेरी ओल्ड फ्रेंड्स। वंस मतलब होता है एक बार मैं सूरत में अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने अंकल्स के पुराने दोस्त के साथ ठहरा था। वंस ओनली आई स्टेड इन सूरत, एक बार मैं सूरत में ठहरा था विथ फैमिली मेम्बर्स मतलब अपने परिवार वालों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। आप माई अंकल्स वेरी ओल्ड फ्रेंड, अपने अंकल्स के एक पुराने दोस्त के साथ। हिज वाइफ वॉज कुकिंग नाइसली। तो उनकी जो वाइफ थी उसने बहुत ही अच्छा खाना बनाती है, उसकी वाइफ बहुत ही अच्छा खाना बनाया था। दैट वॉज लॉन्ग टाइम एगो, ये बहुत समय पहले की बात है। ठीक है, ये दैट वॉज लॉन्ग टाइम एगो मतलब ये बहुत समय पहले की बात है। आगे दिए गए कमिंग बैक टू मिस पुष्पा। अब मिस पुष्पा की बात पर दोबारा से आते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा टॉपिक चेंज हो गया था, अब वापस वहीं मिस पुष्पा की बात पर आते हैं। तो कमिंग बैक टू मिस पुष्पा, दोबारा से शी इज़ मोस्ट पॉपुलर लेडी। तो वह बहुत ही प्रसिद्ध लेडी है। विथ मैन आल्सो एंड लेडीज़ आल्सो, मतलब मैन में भी और लेडीज़ में भी। तो यहाँ पे आल्सो दो बार यूज़ कर रहे हैं, मतलब ये भी वही बाबू इंग्लिश के सेंटेंस यूज़ हो रहे हैं, याद रखिएगा। तो मतलब शी इज़ मोस्ट पॉपुलर लेडी, वो एक प्रसिद्ध महिला है। विथ मैन आल्सो एंड लेडीज़ आल्सो, मतलब कि मैन और लेडीज़ दोनों के ही बीच में वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। आगे दिया गया वेन एवर आई आस्क हर टू डू एनीथिंग, जब कभी भी मैं उनसे कुछ करने के लिए कहता हूँ। वन एवर मतलब जब कभी भी, आई आस्क हर टू डू एनीथिंग, जब कभी भी मैं उनसे कुछ करने के लिए कहता हूँ। शी वॉज सेइंग जस्ट नाउ ओनली आई विल ईट, वो कहती हैं बस अभी मैं ये करता हूँ। ठीक है, शी वॉज सेइंग जस्ट नाउ ओनली आई विल डू इट, मैं बस इसे अभी कर दूंगी। ठीक है, बस इसे अभी करती हूँ। दैट इज़ शोइंग गुड स्पिरिट, जो उनकी एक अच्छी स्पिरिट को शो करती है, अच्छी स्पिरिट को एक्सप्रेस करती है, अच्छी स्पिरिट को बताती है कि उनके अंदर गुड स्पिरिट है। आई एम ऑलवेज अप्रिसिएटिंग द गुड स्पिरिट, तो मैं हमेशा उनकी गुड स्पिरिट की सराहना करता हूँ, अप्रिसिएट करता हूँ, प्रेज करता हूँ। पुष्पा मिस इज़ नेवर सेइंग नो, तो मिस पुष्पा जो है वो कभी भी नहीं कहती हैं, हाँ ना नहीं कहती हैं। तो मिस पुष्पा इज़ नेवर सेइंग नो, तो मिस पुष्पा जो है वो कभी भी ना नहीं कहती हैं। वॉट एवर आई और एनीबडी इज़ आस्किंग शी इज़ ऑलवेज सेइंग यस, जो कुछ भी मैं या फिर कोई भी उनसे कहता है, शी इज़ ऑलवेज सेइंग यस, वो हमेशा यस कहती हैं, हाँ कहती हैं। मतलब किसी चीज़ के लिए, किसी बात के लिए वो मुझे और या किसी और को भी मना नहीं करती हैं,
हमेशा वो यस कहती हैं, ठीक है, ऑलवेज यस कहती हैं, उनका आंसर यस में होता है। एंड टुडे शी इज़ गोइंग टू इम्प्रूव हर प्रोस्पेक्ट, और वह आज अपने आप को बेटर करने के लिए, प्रोस्पेक्ट करने के लिए वो आज जा रही हैं, ठीक है। टुडे शी इज़ गोइंग, तो आज वह जा रही हैं टू इम्प्रूव हर प्रोस्पेक्ट, तो अपनी संभावनाओं को और अपनी पॉसिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए वो आज हमसे डिपार्ट हो रही हैं, अलग हो रही हैं, जुदा हो रही हैं। एंड वी आर विशिंग हर बॉन वॉयज, और हम उन्हें आज शुभकामनाएं दे रहे हैं और हम उन्हें हैप्पी जर्नी कह रहे हैं, ठीक है। लास्ट स्टेज में कहा गया फ्रेंड्स, नाउ आस्क अदर स्पीकर्स टू स्पीक एंड आफ्टरवर्ड मिस पुष्पा आई विल डू समिंग अप। अब मैं दूसरे वक्ताओं को बुलाता हूँ और दूसरे वक्ताओं से दूसरे जो अदर स्पीकर्स हैं उनसे कहता हूँ, उसके बाद मिस पुष्पा आएंगी और वो आपको थैंक बोलेंगी, और मेन पॉइंट पर मिस पुष्पा आएंगी और मेन पॉइंट पर मिस पुष्पा आपसे बात करेंगी, ठीक है। तो ये था इसका लास्ट स्टेंजा। आई होप दैट फ्रेंड्स ये पोएम आपको समझ में आ गई होगी। एक बात मैं आपको फिर से बता दूं, जो मैंने आपको इस पोएम के स्टार्टिंग में आपको बताई थी, तो इसमें जो कुछ सेंटेंसेस यूज़ किए गए हैं, तो वो सेंटेंसेस प्रोग्रेसिव के यूज़ किए गए हैं, जो कि बाबू इंग्लिश में यूज़ किए जाते हैं। तो मतलब प्रोग्रेसिव मतलब यहाँ पे आईएनजी फॉर्म का यूज़ किया जाता है वर्ब के साथ। तो वर्ब मतलब जो पे इज़ एम आर जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है उसका यूज़ करने के साथ यहाँ पे जो आईएनजी फॉर्म यूज़ की गई, जैसे शी इज़ फीलिंग, आई एम ऑलवेज अप्रिसिएटिंग, इस तरह के जो सेंटेंस यूज़ किए गए हैं, यू आर ऑल नोइंग, तो ये बाबू इंग्लिश के यूज़ किए गए हैं। जो नॉन नेटिव स्पीकर्स हैं, जो ब्रिटिश से एजुकेटेड हैं, वो इस तरह के सेंटेंसेस यूज़ करते हैं। उनके बिटवीन में इस तरह के सेंटेंस यूज़ करना कॉमन बात है, इसलिए आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। मैंने क्लियर बता दिया सेंटेंस का सेंस क्या निकलता है, उसका मीनिंग क्या निकलता है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आई हो और आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ, आप अपने फ्रेंड्स की भी मदद करना चाहते हैं, इस वीडियो को शेयर अपने फ्रेंड्स को भी कर दीजिएगा। और यदि आप नए हैं और आपने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, सो दैट आपको मेरी और भी वीडियोस मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।